जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनाई तज ध्यान। ध्यान धारणा समाधि छोड़कर भगवान का चरित्र सुनने, रामचरित्र मानस सुनने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए। एक बार शायद कलकत्ते की घटना होगी या उधर सिलीगुड़ी हम गए थे, वहाँ की उधर ही उसी क्षेत्र की है। एक सज्जन ने हमसे पूछ लिया, क्या प्रमाण है आपके पास कि दिव्य आत्माएं आती हैं कथा सुनने के लिए? हमने कहा प्रमाण आप कथा में देखते नहीं। कहीं भी जाइए, किसी भी आयोजन में, धार्मिक आयोजन में, वहाँ लिखा रहता है यहाँ स्त्री पुरुषों के बैठने की अलग अलग व्यवस्था है। हर कार्ड में ये नोट लिखा रहता है, अलग 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 अलग, और अलग अलग सब चीज़ें बनाई जाती है। हमने कथा में ऐसा कुछ नहीं बनाया जाता, सब चुपके बैठे रहते, किसी को कोई मालूम नहीं कौन कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, और किसी का ये ध्यान भी नहीं रहता कि मेरी बगल में कोई पुरुष बैठा है कि स्त्री बैठी है। किसी को देह का भान नहीं रहता। कारण क्या है? कोई पुलिस थोड़ा ही खड़ी है वहाँ रोकने के लिए। कुछ मंदिर में जाइए, वहाँ भी कोहनी मार देते हैं, धक्का मार देते हैं, कुछ को छेड़छाड़ कर देते हैं। कहीं भी जाइए आप, कथा में ये आपको गलती से भी कोई घटना नहीं मिलेगी। कारण ये जो दिव्य आत्माएं आपके बीच में बैठी है, इसके कारण से आपका भी देहभान शांत हो जाता है। आपको भी होश नहीं रहता कि मैं पुरुष हूं कि ये स्त्री है। कुछ किसी को लेना देना नहीं। कथाओं में कभी छेड़छाड़ की घटना आप कभी नहीं सुनेंगे। कि हाँ, जेब तो काट लेते हैं, चूंकि ऋषि मुनि है, अब उनको भी चिलम पीनी होगी, उनको भी कुछ खा। अब तो आपका तो यहाँ व्यवस्था है सारी की सारी भोजनालय में, तो उनके लिए भी तो कुछ न कुछ ये जरूरत पूरी करनी पड़ती है। और फिर वो जानते हैं कि भार आपको ढोना थोड़ा ज़्यादा ठीक नहीं है, आप नाजुक लोग हैं, तो थोड़ा भार आपका हल्का कर देते हैं हम, कोई बात नहीं, आप थोड़ा उछल कूद करें, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो ये कथा की महिमा है कि इस कथा को सुनने के लिए केवल जीवित लोग ही नहीं आते, शरीर छोड़कर जो दिव्य देह धारण कर चुके हैं वो भी कथा श्रवण करने आते हैं। हम सबका